डाकू जिसका नाम सुनकर लोग दहशत में आ जाते हैं, परियल चांड्यो और फूलन देवी जिनके कारनामों के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन उन दोनों के दो किस्से बहुत मशहूर हैं जिसकी वजह से वो लोगों की ज़बानों पर आज भी जिंदा हैं। आज मैं आपको उन्हीं दो किस्सों के मुतालिक बताऊंगा। परियल चांड्यो जिसने औरत के एक लफ्ज की वजह से लूटा हुआ सारा सामान वापस कर दिया, और फूलन देवी जिसने 20 गांव वालों को एक साथ खड़ा करके गोलियां मारकर उनकी जान ले ली। लेकिन क्यों? सबसे पहले बात करते हैं परियल चांड्यो की। परियल चांड्यो वैसे तो एक डाकू था और डाकू का काम होता है लूटना, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन परियल ऐसा नहीं था। फूलन देवी और परियल चांड्यो का वैसे तो आपस में कोई ताल्लुक नहीं है और दोनों के काम भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन थी, जालिमों के सताए हुए। सिंध से ताल्लुक रखने वाला परियल चांड्यो जब जालिम लोगों के जुल्म से तंग आकर डाकू बना तो सिर्फ 5 साल में उसने पूरे सिंध में अपना राज कायम कर लिया था। उसने जालिम और ताकतवर लोगों के दिलों में अपना डर कायम कर लिया था, तो वहीं गरीबों और मजलूमों के लिए मसीहा बन चुका था, क्योंकि वो मजलूमों के ऊपर हाथ नहीं उठाता था और औरतों और बच्चों की इज्जत करता था। वैसे तो परियल चांड्यो के बहुत से किस्से आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो का टॉपिक सिर्फ वो एक लफ्ज है जिसकी वजह से परियल ने लाखों का लूटा हुआ सारा सामान वापस कर दिया। परियल चांड्यो पूरे सिंध में अपना राज कायम कर चुका था और इसका फायदा उठाकर छोटे मोटे चोर लुटेरे परियल का नाम इस्तेमाल करके लूटमार करते थे और बहुत हद तक कामयाब भी हो जाते थे। एक दफा कुछ डाकुओं ने बारातियों की बस में बैठे मुसाफिर, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, उस बस पर कब्जा कर लिया और उन सबको कहा कि हम परियल के आदमी हैं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो। लोगों ने अपने सारे कीमती जेवर और सामान उनको दे दिए और वो डाकू सब कुछ लेकर फरार हो गए। तो वहाँ मौजूद एक औरत ये फरियाद करती रही कि मैंने तो सुना था कि परियल औरतों की इज्जत करता है, लेकिन आज परियल चांड्यो के होते हुए मेरे जेवर और मेरा सामान लुट गया। इसका मतलब कि परियल औरतों की इज्जत नहीं करता, या तो वो मर चुका है। इत्तफाक से परियल चांड्यो को ये बात पता चली तो परियल चांड्यो ने उसी वक्त वहां पहुंचकर जांच शुरू कर दी और उन डाकुओं तक पहुंचकर सारा सामान वापस लाकर उन बारातियों के सामने रख दिया और कहा, जो सामान जिसका है वो उठा ले। और परियल आज भी जिंदा है और आज भी औरतों और बच्चों की इज्जत करता है और उनके लिए अपनी जान भी दे सकता है। इस काम के अंजाम तक कितना टाइम लगा ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन जब तक परियल सामान लेकर वापस नहीं आया था तब तक वो बारातियों की बस उसी जगह पर खड़ी रही। और परियल का ये किस्सा भी बहुत ही मशहूर हुआ था। जब सिंध में परियल का नाम गूंज रहा था तो इंडिया में फूलन देवी के नाम का डंका बज रहा था। फूलन देवी की दहशत लोगों के दिलों में तब राज करने लगी जब उसने हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव बेहमाई के 20 मर्दों को लाइन में खड़ा करके गोलियां मार दी। दरअसल फूलन ने उन लोगों से बदला लिया था। वो बदला क्या था वो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। फूलन की शादी छोटी सी उम्र में ही हो गई थी, जब उसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी। छोटी सी उम्र में फूलन को बहुत अजियतें झेलनी पड़ी। जब फूलन बड़ी हुई तो उसने उस आदमी का घर छोड़कर अपने माता पिता के पास चली आई और अपने गांव में भी उसके लिए मुसीबतें कम ना हुई। 2 लड़कों ने फूलन की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। फरियाद पर उल्टा फूलन को कसूरवार करार दे दिया गया, क्योंकि वो दोनों लड़के उस गांव के पावरफुल आदमी के बेटे थे। उसके बाद फूलन पर चोरी का इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया गया। फूलन का बाप उसकी जमानत के लिए रोज थाने में आता था, लेकिन गुर्बत की वजह से वो उसकी जमानत नहीं कर पा रहा था। उसी जेल में 2 ठाकुर श्री राम और लाला राम मौजूद थे जो ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर फूलन की जमानत करवाई, बशर्ते के फूलन कुछ अरसा हमारी नौकरानी बनकर रहेगी। फूलन को आजाद कर दिया गया और वो उसे अपने गांव ले गए। वहाँ उन लोगों ने 3 दिन तक फूलन के साथ रेप भी करते रहे और उसका लिबास उतार कर पूरे गांव में चक्कर लगवाते थे। उस वक्त वो तमाशा पूरा गांव देखता रहता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने बोल पाए। उसके बाद किसी तरह से फूलन वहां से भागने में कामयाब हो गई और इतना जुल्म बर्दाश्त करने के बाद डाकुओं के ग्रुप में शामिल हो गई, जहां उसकी मुलाकात विक्रम मल्लाह से हुई। विक्रम मल्लाह ने फूलन से शादी भी की और उसे हथियार चलाना भी सिखाया। जब फूलन को एक भरोसे वाला साथी मिला और उसे अब किसी से खौफ भी नहीं था, तो फूलन ने अपने ऊपर हुए जुल्मों का हिसाब लेने का फैसला किया।
सबसे पहले उसने अपने शोहर से बदला लिया, जिसने छोटी सी उम्र में उसके साथ जुल्म करना शुरू किया था। उसके बाद उस गांव में गई जहां उसकी इज्जत को नीलाम किया गया था और उस गांव के 20 मर्दों को घरों से निकालकर एक जगह इकट्ठा किया और कहा कि जब मुझे नंगा करके पूरे गांव में घुमाया गया तब तुम सब देख रहे थे और किसी ने भी मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। उसी बदले के इरादे से फूलन ने उन 20 लोगों को एक साथ मार दिया। उस वाक़े के बाद फूलन को पूरे इंडिया में पहचाना जाने लगा। बहुत मर्तबा फूलन ने श्री राम और लाला राम पर हमले किए, लेकिन वो बच गए और बहुत सी मर्तबा फूलन पर भी हमले हुए। इत्तेफाक से वो भी बचती रही। जब फूलन को मारने में सब नाकाम रहे तो उसको सरेंडर की ऑफर की गई, जिस पर फूलन ने हाँ कर दी, लेकिन कुछ शर्तें रखी। वो शर्तें थी कि लड़कियों की शादी छोटी सी उम्र में ना करवाई जाए, जो तालीम लड़कों को मिलती है वही तालीम लड़कियों को भी मिलनी चाहिए। ऐसी कुछ और भी शर्तें थी जो इंडियन सरकार ने कबूल की और फूलन ने हथियार डाल दिए। यही उन दो मशहूर डाकुओं के दो किस्से थे। वैसे तो उनके मुतालिक बहुत से किस्से आपको किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन ये किस्से उनको सबसे मुख्तलिफ बनाते हैं, जिसकी वजह से परियल चांड्यो और फूलन देवी आज भी लोगों की ज़बानों पर जिंदा हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल राजा सरफराज टीवी, और बहुत जल्द मुलाकात होगी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।